हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और बेहतरीन जीवन जीते हुए हैं, अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भिन्न से संबंधित जो टाइप बनती है, कि भिन्न से संबंधित जो अवरोही क्रम है व्यवस्थित करेंगे। अवरोही क्रम है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। हमने बेसिक जान लिया था कि उचित भिन्न अनुचित भिन्न के बारे में। अगर जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि उसको आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। आपका हमारे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। अब बात करेंगे कि भिन्न में बात हो गई थी कि साधारण भिन्न, असाधारण भिन्न या दशमलव भिन्न, इनके बारे में बात हो गई थी बच्चों। अब बात करेंगे आवर्ती अशांत भिन्न में क्या है। आवर्ती अशांत भिन्न इसके दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या है कि एक तो यानी शुद्ध आवर्ती भिन्न, शुद्ध अशांत आवर्ती भिन्न, शुद्ध अशांत आवर्ती भिन्न। शुद्ध अशांत आवर्ती भिन्न एक हो जाएगी अशुद्ध अशांत आवर्ती भिन्न, एक हो जाएगी अशुद्ध को क्या बोलते हैं, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों मिश्रित अशांत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिश्रित। ऐसे मान लो कि मिश्रित अशांत भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, यहाँ है दशमलव भिन्न। अब क्या कि शुद्ध तो कौन सी होगी? शुद्ध तो वे होती है, ऐसे एग्जांपल 3 ये और ले लो, यानी पुनरावृत्ति है। अब मिश्रित या अशुद्ध, मिश्रित या अशुद्ध बोल दो इसको चाहिए, वो कौन सी होती है? मान लो ऐसे 6.62, बाद में ऐसे चलेगा, ये क्या है? अशुद्ध होगी। अब फॉर एग्जांपल एक और ले लो चाहिए, ऐसे ये क्या है? मिश्रित या अशांत दशमलव, यानी मिश्रित अशांत दशमलव, इसमें मिश्रित हो गई है ना। ऐसे क्या है कि यहाँ तक बात हो गई थी, ये चल रहा था। अब क्या था, थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ कि अवरोही क्रम क्या होता है, क्योंकि बात हम भिन्न में यही करेंगे। अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कराएगा आपको कि एक अवरोही क्रम में एक अवरोही क्रम। आप ऐसे ध्यान में रखना कि आरोही आता ना, आरोही और आरोही क्रम एक और अवरोही क्रम, ये दो क्रम चलते हैं। अब दोस्तों ये ध्यान में रखें कि आरोही इसमें 3 अक्षर है, 1 2 3, यानी छोटी संख्या से यानी छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे और बड़ी संख्या यानी बड़ी संख्या की ओर चलेंगे, बड़ी संख्या। यानी इसको कहने का बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसमें क्या अवरोही 4 अक्षर आए तो इससे ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो इसमें क्या छोटी, इसमें उल्टा हो जाए, यानी बड़ी संख्या से तो लिखना आरंभ करेंगे, बड़ी से बड़ी, और छोटी की ओर यानी लास्ट में छोटी लिखेंगे, छोटी संख्या। इसे बोलते हैं अवरोही क्रम। इसमें क्या बड़ी से छोटी की ओर यानी घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। अब मान लो आपको ये ऐसे व्यवस्थित करना है, 6 7 8 9, इनको व्यवस्थित करना है किसी अवरोही क्रम में। तो इसमें छोटी से छोटी क्या है? 6, तो ये होगी छोटी, इसके एरो लगा, ये 7 होगी, बाद इससे छोटी, यानी इनको व्यवस्थित करेंगे। ये तो मान लो ये एग्जांपल है, इसको व्यवस्थित करना है तो पहले छोटी से छोटी अवरोही क्रम में तो 6 लिख दी, इससे बड़ी यानी बढ़ते हुए क्रम में यानी 7, और इससे बड़ी 7 से 8, इससे बड़ी 9,
अब आपको ऐसे भी दे सकता है या ऐसे निशान लगा के दे सकता है। यह बढ़ता क्रम हो गया। अगर आपको ये पूछे कि अवरोही क्रम, तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी 9, बाद में 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6। ये अवरोही क्रम का उदाहरण हो गया। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, क्रम यानी यह बड़ी संख्या होगी ना, बड़ी से बड़ी संख्या, यह छोटी होगी छोटी संख्या, छोटी संख्या। यह घटता हुआ क्रम होगा ना, घटता हुआ क्रम। और इसमें देखो ये 6 छोटी है और ये 9 बड़ी, यानी बढ़ता हुआ क्रम। ऐसे क्या अवरोही क्रम और अवरोही क्रम में आपको क्या बिंदु को व्यवस्थित कराएगा कि इस बिंदु को आप व्यवस्थित करो कि अवरोही में है या अवरोही में। तो आपको क्रम पूछेगा इसमें। आप जानेंगे क्रम की किस प्रकार से पूछेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, मान लो पहली टाइप ये बनाते हैं हम। पहली टाइप कि जो बिंदुओं का क्रम दे रखा है ना, मान लो 6/7, 8/7, 14 यानी 15/7 और 17/7, 19/7 और 20/7, है ना। ये मान लो एग्जाम्पल दे रखा आपको, क्या एग्जाम्पल दे रखा कि इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल दे दिया आपको। ये बोलेगा इससे इन बिंदुओं को या इन बिंदुओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित यानी व्यवस्थित करो, व्यवस्थित करें। आपको क्या इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर ये क्या हर है ना, हर, इसकी क्या कंडीशन होगी, नोट लिख लेना। आप करोगे, आप भाग देके देखो, ऐसे नहीं। आपको ध्यान रखना है कि हर क्या है, हर या हर इसका क्या समान है, समान है ना। तो अंश यानी हर समान है, हर समान है, इसमें हर समान हो, यानी हर समान हो तो अंश बड़ा है, अंश बड़ा है तो बिन क्या होगी, बड़ी होगी। बिन क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। यानी बिन बड़ी होगी। अगर अंश बड़ा है इसमें, अगर यानी ये कंडीशन है, ये कंडीशन ये लागू हो रही है इसमें कि अगर हर समान है, हर समान हो गया सबका, इसका अंश बड़ा है, यानी इनमें अंश जो बढ़ाना तो उसकी वह बिन बड़ी होगी। अगर अंश छोटा है, अंश छोटा है, क्या है, छोटा हो तो बिन क्या होगी, बिन भी छोटी हो जाएगी, बिन भी छोटी होगी। अब इसको व्यवस्थित करें किस क्रम में, अवरोही क्रम। किसके, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, अवरोही क्रम में। अब इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, यानी घटते हुए क्रम में, पहले बड़ी से बड़ी, फिर भी उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। यानी इसमें क्या करते हैं, अब आप ये जानो कि अब प्रार्थना स्थल में ऐसे लगाते हैं लाइन में, पहले छोटा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा, फिर इससे बड़ा आएगा। अब इस क्रम को ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, ये तो होगा अवरोही क्रम। ऐसे लिखेंगे। अगर इसको उल्टा लिख दिया, इसे बोलते हैं आरोही क्रम। यानी हम प्रार्थना स्थल में बैठ रहे हैं तो टीचर पहले आगे किसको लगाया, छोटे बच्चे को लगाया, फिर उससे बड़े को लगाया, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उस बड़े। अगर पीछे वाला क्रम देख रहा है, भाई हमारे आगे कौन लगा हुआ है, वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा, उससे छोटा, वो पीछे वाला देख रहा है ना सभी को, है ना, ये अपने आप से, वो क्या अवरोही क्रम। अब मान लो यहाँ टीचर है, ये टीचर है, ऐसे मान लो, ये क्या,
ये टीचर है, ये टीचर है दोस्तों। अब ये देख रहा है इस क्रम को, इसके लिए क्या हो गया, अवरोही क्रम। अगर यहाँ से कोई इंसान देख रहा है तो इसके लिए क्या, अवरोही क्रम हो गया। यानी ये बड़े से छोटे की ओर यानी घटता होगा, घटता क्रम तो अवरोही क्रम होगा, ये आरोही क्रम। अब इसको व्यवस्थित करना किस में, अवरोही क्रम में। तो हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इसका क्या कि हर समान है, तो हर समान है, पहली कंडीशन तो ये पकड़ लिया हमने। अंश बड़ा है तो वह भिन्न बड़ी है, तो अंश कौन सा बड़ा है इसमें, 19 है, तो यह भिन्न भी बड़ी होगी 19/7, ठीक है। अब सॉरी इसमें क्या 20 है सबसे बड़ा, तो 20/7, क्या 20/7। अब उससे छोटे 20, इसका तो काम हो गया, टिक मार दो। अब 20 से बड़ी कौन है, 20 से बड़ा कौन है, यानी 20 से छोटा 19 या 19/7। अब इसका भी काम हो गया, इसको भी हटा दो। अब 19 से छोटा कौन है, कौन सा है, 17, 17/7। अब 17 से छोटा कौन है, 15, तो 15/7। अब 7 से छोटा कौन, यानी 15 से छोटा कौन है, 8, तो 8/7। और 7 से छोटा यानी 8 से छोटा 6/7। ये कौन सा क्रम हो गया, ये अवरोही क्रम हो गया। कौन सा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अगर इसी क्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, आरोही क्रम, आरोही क्रम में, क्रम, इसके निशान कैसे लगाएंगे, यह बड़ी है तो ए से लगा, यह बड़ी है 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 ए से लगा। तो इनको आपको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये क्या सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी। और आपको सबसे छोटी पूछे तो ये सबसे छोटी, सबसे छोटी भी, ये सबसे छोटी होगी। अब इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो आपको ये कॉन्स्टेंट लगाना है, यानी पहले बड़ी से बड़ी लिखते हैं, तो इसका यानी 6/7 हो गया, फिर 8/7, फिर 15/7, फिर 17/7, फिर 19/7, फिर 20/7। अब इसको क्या यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो ऐसे लिख दिया, ये निशान आ जाएगा। तो ये था कि पहली टाइप आपको समझ में आई कि इसमें क्या है, हर समान है, हर समान है तो उस जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी, पहली कंडीशन। जिसका अंश छोटा है तो वह भिन्न भी छोटी होगी दोस्तों, क्या होगी, छोटी होगी। ये आप अध्ययन से देखो आपको कहाँ क्या है। यह है दोस्तों पहली टाइप। अब दूसरी टाइप की बात करेंगे। अगर यहाँ तो हर समान दे दिया, अगर मान लो अंश समान दे रहा है, हर अलग अलग दे दिया। टाइप सेकंड की बात करेंगे। टाइप सेकंड की बात करेंगे। सेकंड की पहले में क्या है, हर समानता। अब मान लो उल्टा हो जाता है इसका कि इस बार अंश समान हो, अंश समान हो तो यानी जिस भी इनमें अंश समान है सारी, तो अंश समान कर दो। मान लो 17/9, 17/3, 17/5, 17/6, 17 मान लो कितने में ले लो, 7 ले लो। को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्यवस्थित करो। अब आपको व्यवस्थित करना है तो इसमें क्या ध्यान में, यानी अंश समान है, इसमें क्या अंश समान, सारे में अंश समान है। तो इसमें अगर हर छोटा है, हर छोटा है तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अगर हर बड़ा है तो भिन्न छोटी होगी, हर बड़ा है तो भिन्न छोटी होगी। अगर हर बड़ा है
तो बिन छोटी होगी, अगर हर छोटा है तो बिन बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या है आगे, अंश समान हो तो इसमें क्या होगा, हर बड़ा तो बिन छोटी, बिन छोटी, हर बड़ा तो बिन छोटी दोस्तों, और हर छोटा, हर छोटा, हर छोटा है तो बिन भी क्या, हर छोटा है तो बिन भी बड़ी होगी, बड़ी होगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि हर बड़ा तो बिन छोटी, बिन छोटी तो वह, यानी हर बड़ा तो वह बिन छोटी, अगर हर छोटा तो वह बिन बड़ी, हर बड़ा तो बिन छोटी, अगर हर छोटा तो बिन बड़ी, ये ध्यान में रखना। अब जिसका हर बट यानी हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, किसमें, अवरोही क्रम दोस्तों। अवरोही में पहले सबसे बड़ी लेना, इन घटते हुए क्रम में सबसे बड़ी कौन सी होगी, जिसका हर छोटा हो, इसका हर सबसे छोटा है तो ये होगी 17/3। इसका काम हो गया तो इसको छोड़ो। अब इसके बाद में चलो, किसका हर छोटा है, 5, ये तो यह आ जाएगा। अब इसके बाद में चलो, इसका काम हो गया यानी 6, यानी 17/6। इसके बाद में और चलो, यानी 6 से छोटा, 6 से छोटा, 6 से छोटा कौन सा होगा, 7, यानी 17/7, और 17/7 से 9। अब इसमें आपको ये समझना कि सबसे बड़ी बिन है, तो सबसे बड़ी तो ये होगी, ये भी पूछेगा सबसे बड़ी बिन, बड़ी बिन, और सबसे छोटी बिन ये होगी, सबसे छोटी बिन, सबसे छोटी बिन। अब क्या ऐसे करना है आपको, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे छोटे है छोटे, या व्यवस्थित कराएगा। अब आप समझो कि ये हो गया, ये 2 टाइप इंपॉर्टेंट है। अब जानेंगे कि अगली टाइप, जानेंगे कि अगली टाइप कैसे। बात करें टाइप नंबर 3 की। अब बात करेंगे टाइप नंबर 3 की, कि टाइप नंबर 3 में क्या है, कि मान लो कि टाइप नंबर 3 में यह है कि अगर आपको कोई उचित बिन दे रखी है और उनमें हर और अंश का अंतर समान है। मान लो क्वेश्चन ऐसे देगा, उचित बिन तो समझते हो ना, उचित बिन, उचित बिन, उचित बिन यानी बाप पे बेटा तो बैठ सकता है, यानी बेटा, ये तो अंश हो गया, अंश हो गया, ये बाप हो गया यानी पापा, पापा जी है ना, पापा जी। इसकी उम्र कितनी है, ये हर हो गया। इसकी उम्र मान लो 12 वर्ष है, इस पिताजी की उम्र 25 वर्ष है। यह उचित नहीं, हर बड़ा होता है, हर बड़ा और अंश छोटा, अंश छोटा, यह उचित बिन की विशेषता होती है। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि उचित बिन के बारे में। अब दोस्तों क्या है, इसमें उचित बिन में ये देखेंगे कि अगर अंतर समान है, संख्याओं का अंतर समान है, तो वो संख्या सबसे बड़ी सबसे छोटी या उनका क्रम कैसे व्यवस्थित किया जाता है, वो एग्जाम्पल सेट करेंगे। मान लो 17/19, ठीक है, ये क्या उचित बिन होगी। और ले लो 13 यानी अंतर समान होने 15, ठीक है, अंतर समान होने चाहिए, इनका अंतर अंतर 2 का, इसका अंतर 2 का। और ले लो 19/21 ले लियो, यानी उचित भी नहीं, ये भी उचित है, ये भी उचित है, ये भी उचित है, ठीक है। अब मान लो आपने ले लिया 29/31, आगे ले लो और 39/41, और ले लो 49/51, ये तो कैंसिल हो सकते हैं,
यानी 59/61 यह भी ना, इसको अवरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं, या आपको ऐसे पूछ सकते हैं। मान लो ये आपको एग्जांपल दिया, पहला क्वेश्चन ये सबसे छोटी बिन, सबसे छोटी बिन व बड़ी बिन ज्ञात करो। एक क्वेश्चन तो ऐसे बना दिया, मान लो एक ऐसे बनाया कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित व्यक्त करो, ऐसे लिख लो, व्यक्त करो, ठीक है। तीसरा ऐसे बनाएंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। यह है दोस्तों कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो और सबसे छोटे और सबसे बड़ी भिन्न हमें चाहिए। यह क्या है? उचित भिन्न है। पहले तो ये देख लेना, ये एग्जाम्पल कैसे है। इनका बीच का अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर भी 2 है और इनका अंतर भी 2 है। ये तो यानी पहले तो क्या एग्जाम्पल उचित भिन्न है, पहले तो उचित भिन्न सभी, ठीक है। अब बात करेंगे कि उचित भिन्न में क्या, जिनका अंश बड़ा, यानी जिनका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी, क्या यानी अंश बड़ा यानी जिनका अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा ना, अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी, तो भिन्न भी बड़ी, क्या ये जिसका अंश बड़ा उसकी भिन्न भी बड़ी, ठीक है। और जिसका अंश छोटा वह भिन्न भी छोटी, अंश छोटा बच्चों क्या है कि आपको बता रहे हैं कि अंश छोटा वह भिन्न भी छोटी, भिन्न भी छोटी। अब आसान काम हो गया आपके लिए इसको व्यवस्थित करने का, यानी अंश बड़ा तो वह भिन्न भी बड़ी, तो आप उसको उस अंश को पकड़ लो कि सबसे बड़ी यह है, सबसे बड़ा अंश। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी भिन्न काट दोगे आसान से, ये हो गई। अब सबसे छोटी भिन्न, जिसका अंश छोटा वही सबसे छोटी। सबसे छोटी कौन सी है इसमें? 13/15। तो सबसे छोटी भिन्न 13/15। इस क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया। एंड पहले वाले का आंसर हमने दे दिया। ये नोट कर लेना, ऐसे आप जब उचित भिन्न हो तब ऐसा होता है, ये एग्जाम्पल सेट ऐसे कैसे होता है लेना, जैसे भी आप रिवीजन करोगे आपको। अब इसमें क्या, जिस अंश बड़ा, तो इसमें क्या अवरोही क्रम बड़ी से छोटी की ओर, तो अवरोही क्रम में दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम में क्यों होगा दोस्तों? अवरोही क्रम में जाना कि भिन्न बड़ी से बड़ी लिखेंगे पहले, 59/61, फिर उससे बड़ी 39/41, यानी इससे छोटी, और इससे छोटी 31/41, फिर 19/21, फिर 13/17, 15 नहीं सॉरी 17 यह आएगा ना, 17/19, और फिर ये आ जाएगी। अब क्या ये व्यवस्थित हो गए, ये सबसे बड़ी है तो एरो लग जाएगा। अब इसको अवरोही क्रम में तो व्यवस्थित, आरोही क्रम में इसका उल्टा लिख देंगे, इसको इधर लिख, यानी इसको ऐसे व्यक्त कर देंगे, ऐसे घुमा के, है ना। अब क्या है, ये थी 3 टाइप। कितने टाइप हो गए? 3।
अब बात करेंगे चौथी टाइप की, कौन सी की कि अंतर तो समान हो लेकिन कौन सी भिन्न हो, अनुचित भिन्न हो। दोस्तों कौन सी भिन्न हो, अनुचित भिन्न। उसमें क्या होता है वो भी जानेंगे कि अंतर तो समान हो और क्या है, अनुचित भिन्न हो। अनुचित भिन्न हो यानी हर बड़ा तो भिन्न छोटी। इसमें उल्टा होगा, इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। चौथे टाइप जानेंगे कि अनुचित भिन्न हो। पहले तो क्या कंडीशन, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हो और अंतर समान हो। अंश तथा हर का अंश तथा हर का अंतर समान हो, यानी अंश बटा हर का अंतर समान हो और अनुचित भिन्न हो। दोस्तों तो इसमें क्या है कि यानी हर व अंश का अंतर समान हो तथा अनुचित भिन्न हो। तो इसमें क्या है, अनुचित भिन्न में कि अंश बड़ा तो भिन्न छोटे। इसमें क्या है कि अंश बड़ा तो इसमें भिन्न क्या होगी, छोटी, भिन्न छोटी होगी, छोटी। अगर अंश छोटा है, क्या अंश छोटा तो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, भिन्न क्या होगी, बड़ी, भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये हो गया है ना। आपको ये भी पता है कि अनुचित भिन्न क्या होती है। अनुचित भिन्न थोड़ा सा और क्या है, डिस्कशन तो कर चुके हैं। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा और हर छोटा, यानी बाप है ना, बाप, पिताजी, पापा जी बेटे के ऊपर बैठ गई। तो ये क्या 25, मान लो 25 साल है, इसकी उम्र 13 साल है। तो ये जचता है क्या, जो 13 किलो संभाल सकता है उस पर 25 किलो डाल दिया हम, नहीं चलता। अनुचित बात है तो ये गलत है। तो क्या अनुचित भिन्न ऐसी होती है ना, जिसका हर बड़ा अंश छोटा। अब एग्जाम्पल देखेंगे अनुचित भिन्न। इसमें भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मान लो 25/23, 29/27, 21/19, 17/19 चलेगा। ये लिख लो आप 11/12। मान लो ये है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न, इसका अवरोही क्रम है, व्यस्त क्रम, अवरोही क्रम है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी कि अंश बड़ा तो भिन्न छोटी। सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 29, तो भिन्न छोटी, तो 29/27। तो इसका काम हो गया, इसको कैंसिल कर दो आप एक बार। अब अगले दोनों इससे बड़ी यानी 25/23, इसका काम हो गया। अब इनमें देखो 21/19 और 11/12। तो ये बढ़ते हुए क्रम में, तो ये सबसे छोटी, ये इससे छोटी, ये इससे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न, ये तो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न। और ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न। ये थी 4 टाइप। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।